गुड मॉर्निंग बच्चों। जूनियर हाई स्कूल कासमपुर भुम्मा, ब्लॉक जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो क्लास 6 के बच्चों के लिए है, जिसमें आपकी अंग्रेजी की बुक रेनबो का लेसन नंबर 14 नेताजी सुभाष चंद्र बोस पढ़ाया जाएगा। लेसन को इंग्लिश में पढ़ाने के साथ साथ इसका हिंदी में अनुवाद भी किया जाएगा और उसके बाद में इसका एक्सरसाइज वर्क भी कराया जाएगा। आप सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें और ध्यान से सुनें, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 14 नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बच्चों, सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता सेनानी थे। आपने इनके बारे में जरूर पढ़ा होगा। आज का लेसन इन्हीं के विषय में है। चलिए शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर। सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर। सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ही वाज आल्सो नोन एज नेताजी। उनको नेताजी के नाम से भी जाना जाता था। ही वाज बोर्न ऑन 23 जनवरी 1897 इन ए हिंदू फैमिली इन कटक, उड़ीसा। वह 23 जनवरी 1897 में कटक, उड़ीसा में एक हिंदू परिवार में पैदा हुए। हिज फादर्स नेम वाज जानकीनाथ बोस। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। एंड हिज मदर्स नेम वाज प्रभावती देवी। और उनकी माता जी का नाम था प्रभावती देवी। ही वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट इन द स्कूल। वे स्कूल में बहुत होशियार छात्र थे। ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग फ्रॉम कटक। उन्होंने अपना स्कूल कटक में पूरा किया। मैट्रिकुलेशन फ्रॉम कैलकाटा, नाउ कोलकाता। और कक्षा 10 कलकत्ता से पास की। एंड बीए फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता इन 1918। और 1918 में उन्होंने स्नातक की कक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से पास की। लेटर लेटर हिज फादर सेंट हिम टू इंग्लैंड टू अपीयर इन द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। बाद में उनके पिता ने उन्हें भारतीय सिविल सर्विस की परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड भेजा। ही पास्ड एंड जॉइंड द सर्विस। वह उसमें पास हो गए और नौकरी में लग गए। बट सून ही रिजाइन फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज। लेकिन उन्होंने जल्द ही भारतीय प्रशासनिक सेवा से रिजाइन कर दिया, मतलब उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। एंड रिटर्न टू इंडिया टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट। और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए भारत वापस आ गए। ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेशनलिस्ट। वे राष्ट्रवाद। ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेशनलिस्ट देश बंधु चित्तरंजन दास, हिज पॉलिटिकल गुरु। वे राष्ट्रवादी देश बंधु चित्तरंजन दास, जो उनके राजनीतिक गुरु थे, उनसे बहुत प्रभावित हुए। ही मोटिवेटेड द पीपल टू जॉइन द फ्रीडम स्ट्रगल। उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ने के लिए अभिप्रेरित किया। सुभाष चंद्र बोस स्ट्रांगली अपोज्ड ब्रिटिश रूल थ्रू द न्यूज़पेपर कॉल्ड स्वराज। स्वराज नामक अखबार से सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश राज का दृढ़ता से विरोध किया। ही वेंट अवे टू सिंगापुर
and formed his own Indian National Army, also known as आज़ाद हिंद फौज। इसके बाद वो सिंगापुर चले गए और अपनी स्वयं की आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। ही गेव द स्लोगन टू हिज आर्मी, दिल्ली चलो एंड जय हिंद। उन्होंने अपनी सेना को दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया। He inspired his army through his words. He inspired his army through his words. His great words, give me blood and I will give you freedom. उन्होंने अपने महान शब्दों, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के साथ अपनी सेना को प्रेरित किया। टू मेक हिज मदरलैंड फ्री फ्रॉम द रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स। अपनी मातृभूमि को ब्रिटिश राज से स्वतंत्र करवाने के लिए उन्होंने अपनी सेना को नारा दिया कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इट इज़ बिलीव्ड दैट नेताजी डाइड इन ए प्लेन क्रैश इन ताइवान इन 1945, बट द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ इज स्टिल अनसोल्व्ड। ऐसा माना जाता है कि विमान हादसे में 1945 में ताइवान में नेताजी की मृत्यु हो गई, परंतु इनकी मौत का रहस्य आज तक अनसुलझा है। नेताजी विल ऑलवेज बी अलाइव विद इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन एज एन एवरलास्टिंग इंस्पिरेशन। एक स्थायी प्रेरणा के रूप में नेताजी हर भारतीय के दिल में जीवित रहेंगे। अब बच्चों, इस लेसन में कुछ नए वर्ड्स आए हैं, वो बता रहा हूँ मैं आपको। पहला वर्ड है फ्रीडम फाइटर, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिलियंट। ब्रिलियंट मीन्स होशियार, प्रतिभाशाली। रिजाइंड, रिजाइंड मीन्स इस्तीफा देना। इन्फ्लुएंस्ड, यानी कि प्रभावित किया। नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट मीन्स राष्ट्रवादी। मोटिवेटेड, मोटिवेटेड मीन्स अभिप्रेरित किया। स्ट्रगल, स्ट्रगल मीन्स संघर्ष। अपोज्ड, अपोज्ड मीन्स विरोध करना। अनसोल्व्ड, अनसोल्व्ड मीन्स अनसुलझा या अनसुलझी। एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग मीन्स हमेशा, स्थायी। बच्चों, अब इसके मैं आपको एक्सरसाइज वर्क करा रहा हूँ, इसको आप अपनी कॉपी में उतार लेना। पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नोन एज नेताजी। इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस इज नोन एज नेताजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर वाज सुभाष चंद्र बोस बोर्न, यानी कि सुभाष चंद्र बोस कब और कहाँ पैदा हुए। सुभाष चंद्र बोस वाज बोर्न ऑन 23 जनवरी 1897 इन ए हिंदू फैमिली इन कटक, ओडिशा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को एक हिंदू परिवार में कटक, जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज। इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस वांटेड टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, देयरफॉर ही रिजाइन्ड फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस एंड रिटर्न ऑफ इंडिया। इसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की जो नौकरी थी वो क्यों छोड़ दी। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो उस टाइम हमारे देश में स्वतंत्रता के लिए लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहते थे और उन्होंने इसी वजह से भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया और वापस भारत आ गए। हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस। देश बंधु चित्तरंजन दास वाज बोसिस पॉलिटिकल गुरु, यानी कि देश बंधु चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु थे, यानी कि राजनीतिक गुरु। व्हाट डज INA स्टैंड फॉर, यानी कि INA का मतलब क्या होता है। INA स्टैंड फॉर इंडियन नेशनल आर्मी। I फॉर इंडियन, N फॉर नेशनल और A फॉर आर्मी। राइट द स्लोगन गिवन बाई सुभाष चंद्र बोस, यानी कि जो सुभाष चंद्र बोस ने नारे दिए थे उनको लिखना है। पॉपुलर स्लोगन गिवन बाई सुभाष चंद्र बोस वर दिल्ली चलो, जय हिंद एंड
गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। ये उन्होंने प्रसिद्ध नारे दिए थे। दिल्ली चलो, जय हिंद, और एक नारा ये था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बच्चों अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट है जो ट्रू और फॉल्स हैं, जो यानी कि सही है या गलत है, ये आपको बताने हैं। पहला है सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर, ये ट्रू है, तो यहाँ पर टी लिख देंगे। ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग इन जापान, ये गलत है, यहाँ पर फॉल्स यानी कि एफ लिख देंगे। ही डिड नॉट रिजाइन फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज, यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स, यानी कि यहाँ पर एफ लिखना है। ही डिड नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट, यहाँ पर फॉल्स लिखेंगे यानी कि एफ। ही फॉर्म्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी फॉल्स है, तो यहाँ पर एफ लिख देंगे। इसके बाद ये एक ब्लॉक बना हुआ है, इसमें 5 वर्ड हैं जो नीचे के सेंटेंस हैं, इनमें आपको ये फिल करने हैं। तो नेहा इजे यहाँ पर आएगा ब्रिलियंट स्टूडेंट, बी में आएगा मिस्ट्री, सी में आएगा पार्टिसिपेट, और डी में आएगा इन्फ्लुएंस्ड, और ई में आएगा फ्रीडम। बच्चों इस काम को आप अपनी कॉपी में ज़रूर करें, और कॉपी में करने के बाद इसकी फ़ोटो निकाल कर विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर भेजें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले लेसन की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।